संदेश खाली के लिए इंसाफ की हम लगातार दस्तक दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाएं इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनके हिस्से नेताओं और प्रतिनिधियों के दौरे ही आए हैं। पश्चिम बंगाल में 49 दिन बाद भी ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि महिलाओं के साथ जुल्म करने वाला शाहजहां शेख कहां है। क्या वो देश में है या देश से बाहर भाग गया, कोई नहीं जानता। कानून के लंबे हाथ अभी तक शाहजहां शेख की गर्दन से दूर हैं, लेकिन संदेश खाली के एसपी जनता को धैर्य बनाए रखने से नहीं चूक रहे। कोलकाता से करीब 75 किलोमीटर दूर बसा है संदेश खाली। डासा और कालिंदी नदी के बीच बसी इस जगह पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाव से पहुंचा जा सकता है। आम हो या फिर खास, सभी इसी तरह यहाँ पहुंचते हैं। संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल की सियासत का नया अखाड़ा बन गया है, क्या वहाँ पर पीड़ितों के सब्र का बांध अब टूट रहा है? क्या आरोपियों के खिलाफ नाराजगी की चिंगारी से अब कुछ बड़ा धमाका होने वाला है? ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जगह थी, ये जगह ओरिजिनली उनकी थी, आदिवासियों की थी, जिसे जबरन कब्जा कर लिया था सिराजुद्दीन, जो शेख शाहजहां का भाई है। ये संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई की झोपड़ी है, जिसे लोगों ने फूंक डाला। संदेश खाली में नेताओं से लेकर आयोग के सदस्यों अध्यक्षों का आना जाना लगा हुआ है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम है, जिसके अध्यक्ष ने जब पीड़ितों से बातचीत की तो संदेश खाली में अपराध की नई दास्तां सामने आई। भले ही यहाँ अब तक कानून को लेकर भरोसा कोरा रहा हो, लेकिन संदेश खाली की गलियों में हमदर्दी की हवा चलने से पीड़ितों की तरफ से शाहजहां शेख के आतंक की नई नई दास्तां सामने रखी जा रही है। क्या हुआ था? मेरा साथ मेरा लड़की था, 17 साल में गुम हो गई। फिर मेरे को पता चला 2023 में लॉकडाउन के बीच मैंने खोज नहीं पाया। जब खोज पाया तब मैंने बसरेट थाना में केस किया। वो लेके हम संदेश खाली थाने में आए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मेरा केस दर्ज नहीं किया। उन्होंने बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शेख शाहजहां का सुपारिश चाहिए। तो 5 फरवरी को शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद संदेश खाली मामले में रेप, गैंगरेप, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन कब्जाने से बात अब आगे जाकर मानव तस्करी तक जा पहुंची है, जिसमें पुलिस पर शाहजहां शेख के दबाव होने के दावे हो रहे हैं। 2017 साल से अब तक 24 साल के कौन उठा ले गया उनको? आपको कोई किसी पर शक है? हाँ, बप्पा दास, विशाखा दास, पिंटू दास, शिखा दास। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग कालपीट है। नहीं, ये लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये मेरे को पता नहीं। आपकी उम्र, बच्ची की उम्र क्या थी जब वो गुम हुई थी? 17 साल। 17 साल उम्र थी। हाँ। तो थाने से क्या बोला गया कि शिबू हाजरा और उत्तम सरदार और इससे शाहजहां की सुपारिश चाहिए। उसके बाद फिर आप गए थे शिबू के पास? मैं काला लड़की किधर घूमूं? पार्टी में मेरा कोई तो ये नेताओं ने आपकी कोई मदद नहीं की। आप लोगों ने कितने अभी उसके बाद जो है आज कमिश्न आया है इधर, तो ये उनसे बताया आपने? हाँ बताया। तो क्या कंप्लेंट दर्ज की है? हाँ, उन्होंने बोला हेल्प करूंगी। डीजीपी भी कल आए थे आपके पास? हाँ, ये जाने की कोशिश डीजीपी क्या बोले? डीजीपी बोले मदद करूंगी। उनसे बात हुई आपको? बात कंप्लेन आपकी ले ली गई है? ली गई। जो कागज है मेरे पास वो ले गई। आपको क्या लग रहा है, कहाँ है आपकी बेटी? कुछ खबर, कुछ सूचना? खबर मिला था। हाँ। बेंगलुरु में जो एक क्या बताओ प्रोस्टिट्यूट में काम किस करती पर है। शक है आपने बोला? तो ये इनका कोई पार्टी से कोई नाता है क्या? ये मेरे को पता नहीं। कृष्णनगर का आदमी है, मैं यहाँ की लड़की हूँ। वहाँ जाया ये सब पता लगा, लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि वो किस पार्टी की है। आपकी लड़की कहाँ से गायब हुई थी? मेरे घर से। घर से निकली थी, उसके बाद नहीं आई? नहीं आई। हाँ, संदेश खाली से गायब हुई। एक माँ की विडंबना देखिए, जिसको पता है कि उसकी बेटी को किसने कहां बेचा और किस पेशे में उतार दिया। इसके बावजूद दावा है कि पुलिस ने इनकी एक न सुनी। इसीलिए जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम इनके घर पहुंची तो उम्मीद फिर से जाग उठी।
अनुसूचित जनजाति की ओर से बात हुई है, उनका कहना है कि 2 स्पेसिफिक कंप्लेंट्स उन्हें मिली है। इसके अलावा एक और गैंग रेप की कंप्लेंट कल ही हुई है और जिसके आधार पर एक मामला शुरू किया गया है। तो एक पुलिस के पास कंप्लेंट हुई है जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की टीम गई थी, संदेश खाली यहाँ पहुंची थी और यहाँ पर उन लोगों ने महिलाओं से बात की थी, उनको भरोसा दिलाया था। तो उसी के आधार पर एक महिला ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है शिबू हाजरा, जो टीएमसी के नेता रहे हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ, और 376 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। और इस वक्त जो अनुसूचित जनजाति की टीम है उनके पास 2 मामले आए हैं। तो उन दोनों मामलों की जांच के लिए फिलहाल संदेश खाली जो आइलैंड है यहाँ पर ये टीम पहुंच गई है और यहाँ पर यही जरिया है। आप देख सकते हैं मैं भी एक ई रिक्शा में बैठा हूँ, जो टीम है वो भी ई रिक्शा में बैठ के यहाँ पर जहाँ भी जाना है, मूवमेंट है, वो होती है यहाँ पे। तो संदेश खाली में करीब 30 शिकायतें पीड़ितों की तरफ से आ चुकी हैं, जिसमें एक सियासी पार्टी के नेता की तरफ साफ साफ इशारा है। इसके बावजूद फेरी से संदेश खाली पहुंचकर रात बिताकर जाने वाले पश्चिम बंगाल के डीजीपी कानून तोड़ने वालों को देख लेने की बात कहकर अपना काम पूरा मान लेते हैं। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे, जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। तो डीजीपी साहब से साफ साफ शाहजहां शेख को लेकर सवाल होता है और वो व्यवस्था की जाएगी कहकर निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं ये डरे हुए चेहरे, जिन्हें इंसाफ कब मिलेगा इसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आती। और क्या इसीलिए संदेश खाली में आरोपियों से जुड़े ठिकाने सुलग रहे। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा और वहां पर महिलाओं के शोषण को लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, लेकिन इस सब के बीच इस मामले में मास्टरमाइंड माने जा रहे शाहजहां शेख का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। आखिर शाहजहां को कौन बचा रहा है? संदेश खाली गांव में अभी भी डर की माहौल जारी है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है टीएमसी के लीडर शेख शाहजहां अभी भी फरार है, उनको पकड़ा नहीं गया। संदेश खाली मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब भी कानून के शिकंजे से दूर क्यों है, जबकि पीड़ित लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। হাজরা তো আমাদের এই দোকানটারও ভাগ নেবে বলেছে, দোকানটাও বন্ধ করেছে, 2-3 বার করে বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে আচ্ছা এখন কি পরিস্থিতি, মানে এই যে ওশিবুকে অ্যারেস্ট করা হলো, তারপরে উত্তমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাতে কি পরিস্থিতি ঠিক আছে? এখনো পরিস্থিতি ঠিক নেই, এখনো আমরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি, কেননা এখনো শাহজাহান তো গ্রেপ্তার হয়নি, ওই জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে সবাই দিন কাটাই। আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই, আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছে। जिस शाहजहां शेख को ईडी 3 समन जारी कर चुका है, क्या वो देश छोड़कर भाग गया है या फिर वो कहीं और छिपा हुआ है? सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिलके उनसे पूछूं कि शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। सवाल ये कि आखिर शाहजहां शेख कहाँ है? इस सवाल का जवाब भले ही मिलना बाकी हो, लेकिन मछली पालने वाला एक साधारण मजदूर कैसे संदेश खाली का सर्वे सर्वा बन बैठा, ये जानना अपने आप में काफी दिलचस्प है। क्योंकि शाहजहां शेख पर लगे आरोप 1990 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद दिलाते हैं। संदेश खाली में शाहजहां शेख के भाई बनने की कहानी पूरी फिल्मी है, क्योंकि 42 साल का शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सियासी रसूख की मदद ली। वो शुरुआत में मछली पालने वाला एक वर्कर था। उसने कुछ समय तक गुजारा करने के लिए ईंट भट्टे में भी काम किया, लेकिन आज हालत ये है कि संदेश खाली में लोग बताते हैं कि जब शाहजहां शेख के गुंडे गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ शाहजहां शेख के भट्टे की ईंट लगा दी जाती है। एसके शेख शाहजहां का ईंट भट्टा है उधर, तो ये कंक्रीट का था, ये पूरा कंक्रीट का है। आपको दिख रहा है, देखेगा इधर उधर कंक्रीट का जो है, मैं दिखाऊंगा आपको।
इधर उधर पड़ा है। अगर ये कंक्रीट का था, जी। सवाल ये बनता है कि आप फिर इसको इस तरीके से इसको ईंटों से क्यों मतलब चेंज क्यों किया? करना था इन लोगों का, मिट्टी पे नहीं हट रहे, चल पा रहे लोग, इसलिए चलो बिठा दो ईंट। जिन जमीनों पर संदेश खाली के गरीब किसान पहले धान की खेती करते थे, आरोप है कि उनकी जमीनों को टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शिबू हजारा ने कब्जा कर लिया। अब उनके खेतों को जबरन खुदवा कर तालाब बना दिया गया और मछली पालन से लाखों रुपए हर महीने खुद कमा रहे हैं। लेकिन शाहजहां शेख हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा शाहजहां शेख मजदूरी करते हुए एक यूनियन नेता के तौर पर सियासत में कदम रखा। 2004 में वो सीपीएम से जुड़ा। इसमें उसकी मदद उसके चाचा मुस्लिम शेख ने की, जो सीपीएम के नेता थे। उसकी शागिर्दगी में उसने इलाके में पैर पसारने शुरू किए और साल 2011 में जब ममता बनर्जी की हवा बनी तो पाला बदलकर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। बताया जाता है कि शाहजहां शेख ने शुरुआत में टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक के नेतृत्व में काम किया। अब ज्योति प्रियो मलिक को मंत्री बनाया गया तो शाहजहां शेख की ताकत और बढ़ गई और वो इलाके में रहने वाले लोगों की तकदीर का फैसला करने लगा। आज वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही इनकी जुबान चुप है। संदेश खाली में वहाँ जो अपमान हो रहा है, ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होकर के उनके राज्य में महिलाओं का आबरू लूटा जा रहा है। তদন্ত হচ্ছে, পুলিশ তদন্ত করছে, আমাদের সব আধিকারিকরা তারা সন্দেশখালীতেই রয়েছেন, এটা তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर पार्टी ऑफिस में कई लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। इसके बावजूद ममता बनर्जी पर उसे बचाने का इल्जाम लग रहा है। अब तो संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के संगीन आरोपों पर एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस देकर 4 हफ्ते में जवाब मांग चुका है। उसके मुताबिक संदेश खाली के लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी मानता है कि संदेश खाली में महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की पुलिस का जोर उसे पकड़ने से ज्यादा विपक्ष को संदेश खाली पहुंचने से रोकने में। তৃণমূল কংগ্রেস ঢুকলে আগুন লাগবেই, সেটাই হবে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে তো আগুন লাগানোর পার্টি, আগুন লাগছে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস ঢুকলে। আমরা গেলে শান্তি আসবে, আমরা গঙ্গা জল দেবো। একদম পলিটিক্যাল চক্রান্ত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস জানে না যে বিজেপি চিহ্ন হচ্ছে পদ্মফুল এবং সেটা পাকেই ফোটে। যত নোংরা করবে বিজেপি তত বাড়বে, যত অত্যাচার করবে, যত মারবে, যত ঝরাবে রক্ত, ততই বাড়বে নরেন্দ্র মোদীর ভক্ত। এটা হচ্ছে বিজেপির নীতি। এখন সন্দেশখালী যাচ্ছে, বিকাশ সিং এর বাড়িতে যাব। পুলিশ বাধা দিলে তখন দেখা যাবে। शाहजहां शेख को लेकर ये हाल तब है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार और बंगाल पुलिस को फटकार चुका है। लेकिन मजाल है कि शाहजहां शेख पकड़ में आ जाए। माना जाता है कि शाहजहां शेख ने तृणमूल के बैनर तले जब अपनी ताकत में इजाफा किया तो धीरे धीरे संपत्ति अर्जित करके इलाके में अपनी छवि एक रॉबिन हुड की बना ली। क्षेत्र के कुछ लोगों के लिए वो मसीहा बन गया तो वहीं कुछ लोगों के लिए खलनायक। यही वजह है कि 2001 से 2024 तक महिलाएं क्षेत्र में शाहजहां शेख के आतंक को सहती रहीं, लेकिन वो बोल नहीं पाए। 5 जनवरी को जब ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई की तो वहां की महिलाओं को लगा कि वो अब बोल सकती हैं और ये मामला खुल गया।